नमस्कार। वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, शनिदेव चांदी के पाए पर चलकर आपके भाग्य बदलने वाले हैं, आपके किस्मत की ताला खोलने वाले हैं। बहुत ही जल्द आप धनवान बनने वाले हैं। धन का लाभ और तरक्कियां आसमान छूने वाली है। आपके जीवन काल की सभी परेशानियां खत्म होने वाली है और आप एक नए तरक्की के राह पे चलेंगे। आपके जीवन में सब कुछ बदलने वाला है। जितने सारे आपके जीवन काल में दुख तकलीफ़ और परेशानी थी, यह सब बहुत ही जल्द ख़त्म होने वाली है और आज और इसी समय से आपके जीवन तरक्की के नए राह पे चलेंगे। शनिदेव महाराज आपके जीवन की सभी परेशानी अपने कदमों में ले रहे हैं और आपके जीवन काल को तरक्की के राह पे, आपकी तरक्की की पहिया दौड़ना शुरू हो जाएगी। आज से आपके जीवन में परेशानियों की जो पहिया है उसमें ब्रेक लग जाएगी और तरक्की की पहिया चलना शुरू हो जाएगा। आपके सारे दुख तकलीफ़ और परेशानी शनिदेव महाराज अपने चरणों में हरण कर लेंगे और यह 30 साल बाद ऐसा योग आपके जीवन काल में बना है। आपके हाथ में 921 दिन है और ये 921 दिन आपका चांदी ही चांदी रहेगा। आप ये 921 दिन कभी मत गंवाना और यही 921 दिन आप जो राजा से रंक बने थे, अब फिर आप रंक से राजा बनने वाले हैं। आपकी तरक्की की पहिया चल पड़ी है और इस समय आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी हैं और कौन कौन से आपको उपाय करनी है और किस राह पे चलना है, आज के इस कार्यक्रम में आपको बताने जा रहे हैं। आप इस कार्यक्रम को पूरा अवश्य देखना है और समझना है। अगर आप इस कार्यक्रम को पूरा नहीं देखते हैं और नहीं समझते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं होगा और जीवन की पहिया ज्यों के त्यों खड़ा रह जाएगा। आपके भाग्य बंधे के बंधे रह जाएंगे, आपके व्यापार बंधे के बंधे रह जाएंगे और आप गरीब के गरीब ही रह जाओगे, रंक के रंक ही रह जाओगे। अगर राजा बनना है तो आप इस कार्यक्रम को पूरा अवश्य देखें और शनिदेव को आप इग्नोर ना करें। कमेंट बॉक्स में आप जय शनिदेव अवश्य लिखें और 5 लोगों को शेयर अवश्य करें या जय माता कामाख्या अवश्य लिखें। मित्रों, शनिदेव ही न्याय का देवता माना जाता है और अगर आप इसी से घमंड करेंगे तो सारी घमंड चकनाचूर हो जाएगा। इसलिए पूरे भक्ति भाव के साथ आप 5 लोगों को शनिदेव का नाम लेकर वीडियो को शेयर कर दें। कमेंट में जय माँ कामाख्या अवश्य लिखें या जय शनिदेव अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। मित्रों, आज और इसी समय से आपके भाग्य बदलने वाला है। जो इस वीडियो को सबसे पहले पूरा देखेगा उसका भाग्य सबसे पहले बदल जाएगा। मित्रों, अगर यह वीडियो आप जैसे देखेंगे वैसे ही आपके भाग्य के ताले खुल जाएंगे, आपकी परेशानी खत्म हो जाएगी। जीवन में जो बरसों से आप बीमार पड़ रहे हैं, घर में जो कलेश है, जो घर में तांडव मचा हुआ है, जो आपके व्यापार बंद पड़े हैं, आपके जीवन काल का सब कुछ ठप पड़ गया है, सिर्फ आपको नई नई परेशानियां ही देखने को मिल रही हैं। कुंडली में आपका शनि की खराब स्थिति के कारण से आप सोच में डूबे रहते थे। आप लोगों से खुद बातें करने लग जाते थे, अपने आप को बुदबुदाने लगते थे। आपके सभी शुभ कार्य अशुभ कार्यों में बदल जाते थे। आपके सभी मांगलिक कार्यों में बाधाएं उत्पन्न हो जाती थी। किसी न किसी कारणवश से आपके मांगलिक कार्यों में बाधा उत्पन्न हो जाती थी और एक नई परेशानी आकर खड़ी हो जाती थी और यह परेशानी इतने भयावह हो जाता था कि आग जलने में फैल जाता था, खून खराबी में फैल जाता था। पूरी तरह से आपको भ्रष्ट और नष्ट करके रखा था। यह शनि के दुष्प्रभाव के कारण आपके जीवन काल में बहुत ही अधिक गुस्सा आ रहा था। गुस्से आपके सर पे सवार रहता था। शनि दोष के प्रभाव से आप हर चीज़ में बर्बाद होते चले जा रहे थे। शनि के शराब से आपका बुद्धि नष्ट हो रहा था। लड़ाई झगड़े और बीमारियां आपके घर परिवार में होने लगे थे। आपके घर में शांति नाम का कोई चीज़ नहीं था।
शांति घर से बाहर हो गया था और दरिद्र घर के अंदर प्रवेश कर गया था। मित्रों, शनि कर्म भाव का स्वामी है, इसलिए शनि के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए बहुत सारे उपाय होते हैं। लेकिन वर्तमान के समय में शनि आपके ऊपर अपने आप खुश है। आप छोटी छोटी उपाय अगर कर लेते हैं तो शनिदेव महाराज और भी ज़्यादा खुश हो जाएंगे। क्योंकि मेरे मित्रों, शनिदेव चांदी के पाए पे चलने से आपके जीवन बदल जाएगी और आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ आ जाएगी। और इतनी सारी खुशियाँ आपके जीवन काल में आ जाएगी कि आप कभी कल्पना नहीं कर पाएंगे कि आखिरकार आपके जीवन काल में अचानक से ऐसी खुशियाँ कहाँ से आई। कल तक आपके जीवन काल में दरारें उत्पन्न हो रही थी, परेशानियाँ आ रही थी, लेकिन आज अचानक से आपके जीवन काल में ढेर सारी खुशियाँ आ गई और सभी परेशानी खत्म हो गई। आपके व्यापार में वृद्धि होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि मेरे मित्रों, शनिदेव के चांदी के पाए पर चलने से आपके जीवन काल में सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होगी। आपके जीवन काल से जो वर्षों पहले सुख समृद्धि चली गई थी और घर में जो कला और कलेश लौट आया था, कला और कलेश लौट जाएगा और सुख और समृद्धि आपके जीवन काल में पुनः लौट जाएगा। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। मित्रों, आपके जीवन काल में अचानक आपको आकस्मिक धन की प्राप्ति होगी। अचानक आपको आकस्मिक धन की प्राप्ति होगी। आपको ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। आपके अटके काम चलना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन काल की सभी परेशानियां खत्म हो जाएगी। आपके दुश्मन नष्ट हो जाएंगे। इनके लिए आपको एक छोटा सा उपाय कर लेना है। एक काजल की डिब्बी लेना है और भोलेनाथ का नाम लेते हुए एक काजल की डिब्बी लेना है और भोलेनाथ का नाम एक काजल का डिब्बी लेना है और भोलेनाथ का नाम लेते हुए आप अपने ऊपर से 21 बार उतार लेना है और इसे एकांत में जाकर किसी पेड़ के नीचे एक छोटा सा गड्ढा खोदकर उसमें दबा देना है। फिर से एक बार आप ध्यानपूर्वक सुन लें। ऐसा कार्यक्रम आपको दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। एक काजल का डिब्बी आपको लेना है और उस काजल के डिब्बी को जो है कि भोलेनाथ का नाम लेना है। काजल का डिब्बी हाथ में लेना है और भोलेनाथ का नाम लेकर अपने ऊपर से 21 बार उतार लेना है और एकांत में जाकर किसी पेड़ के नीचे छोटा सा गड्ढा खोदकर उसे दबा दें। आपके जीवन काल से कुदृष्टि हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। मित्रों, मजदूरों की सेवा आप अवश्य करें और किसी भी मजदूरों का खिलाफ ना खड़ा हो। उन्हें खाने पीने का सामान दान करें तो बेहतर रहेगा। कुत्तों और कौवों की सेवा करें। शनिदेव का दुष्प्रभाव आपसे खत्म हो जाएगा और जीवन में तरक्कियां शुरू हो जाएगी। हर शनिवार के दिन एक लोहे के कटोरे में साबुत उड़द, काले चने और सरसों का तेल मिलाकर एक साथ डाल दें और अब इसे कपड़े में लपेटकर अपने ऊपर कटोरा रख दें और अपने माथे पर लगाकर इसे दान कर दें। इससे भी आपके जीवन काल से सभी अशुभ दोष समाप्त हो जाएगा। मित्रों, हर दिन सुबह उठकर स्नान करने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। थोड़े से जल में दूध और 2 दाने चीनी डालकर बरगद के पेड़ पर चढ़ा दें। गीली मिट्टी का तिलक लगाएं। इससे आपके जीवन काल में जितनी सारी परेशानियां हैं, शनि की जो कुप्रभाव है, कुदृष्टि है, सब समाप्त हो जाएगा और दोबारा यह कभी लौट कर नहीं आएगा। इसलिए मेरे मित्रों, ये उपाय आप अवश्य कर लें। इनके साथ साथ अगर और भी आप उपाय करना चाहते हैं
तो एक छोटा सा उपाय और कर सकते हैं। अगर ये छोटा सा उपाय आप करते हैं तो शायद आपके जीवन की परेशानियां जीवन भर के लिए समाप्त हो जाएगी और दोबारा शायद यह कभी लौट कर नहीं आएगा। आप सूर्यदेव को भी थोड़ा प्रसन्न कर लें। रविवार के दिन गुड़ का अर्घ दें और आदित्य हृदय स्रोत का पाठ, गंगा जल और चांदी का टुकड़ा और जल में थोड़ा सा गुड़ डालकर भगवान सूर्यदेव को अर्घ दे दें। उसके बाद चंद्रमा की भी थोड़ी सी परेशानी आपके जीवन काल में आकर खड़ी हो जाती है। तो चंद्रमा के लिए आप सोमवार का उपवास करें, भगवान शिव के ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करें, 108 बार जप करें। शमशान या अस्पताल में पियाऊ लगावें। मंगल का भी कुप्रभाव कुदृष्टि पड़ रहा है, इनसे आपके बच्चे का विवाह में विलम्ब हो रही है। आपके स्वयं के जो कुंवारे बच्चे उनके विवाह में विलम्ब हो रही है। नौकरी लगने में परेशानी हो रही है एवं अन्य कई तरह की परेशानी आ रही है। तो इनके लिए आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। शनिवार या मंगलवार को हनुमान जी को चमेली का तेल, सिंदूर और शुद्ध घी और चोला चढ़ाएं। बुधवार के दिन माँ दुर्गा की पूजा करें। हरे मूंग भिगोकर पक्षियों को दाना डालें, गाय को हरा चारा खिलाएं। गुरुवार को प्रसन्न करने के लिए केसर का तिलक आप लगाएं और सोने की चेन धारण करें। नहाने के पानी में हल्दी, केसर, पीला चंदन और गेंदे के फूल की पंखुड़ियाँ मिलाकर स्नान करें। शुक्र को प्रसन्न करने के लिए स्वच्छ कपड़े पहने, गौशाला में गुड़, हरा घास और चने की दाल गाय को खिलाएं। बड़े भाई की सेवा करें, सूर्य को जल दें। चंद्र के लिए चावल, दूध व चांदी की वस्तुएं दान करें। दही, घी, कपूर दान करें। काले साबुत उड़द एवं लोहे की वस्तुएं दान करें। इनसे ग्रहों की कुदृष्टि आपसे समाप्त हो जाएगा। इनके बाद प्रेत बाधा भी आपको परेशान कर रही है और ये प्रेत और पितृ ये दो भी आपको नुकसान कर रहा है। या भी पितृपक्ष भी चल रहा है और इस समय अपने पितरों का निवारण आप करा सकते हैं। दिए गए नंबर पे आप नाम, गोत्र और स्थान लिखकर हमें मैसेज करें। निःशुल्क आपकी सेवा की जाएगी, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। मित्रों, पितृ भी आपको परेशान कर रहा है। आपके जीवन में सभी शुभ कार्यों को बिगाड़ने का काम भी ये कर रहा है। जो बनते बनते आपके कार्य बिगड़ जा रहे हैं। नौकरी में लगातार नुकसान देखने को मिल रही है। शादी में हर तरफ से रुकावटें आ रही है। संपत्ति में बाधाएं, मन सुख शांति से आप वंचित रह जाते हैं। बुद्धि, विकलांग बच्चा पैदा होना, ये सब आपका पितृदोष के कारण से हो रही है। घर में रहने वाले सदस्य अचानक मन मुटाव हो जाती है। घर में रहने वाले सदस्य बीमार पड़ जाते हैं। पितृदोष के कारण से आपके जीवन काल में लगातार दुर्घटनाएं देखने को मिल रही है। मित्रों, पितृदोष लगने का मुख्य वजह है मृत्यु के बाद यदि विधि विधान से आप अंतिम संस्कार ना किए हैं तो इनकी वजह से भी पितृदोष लग जाता है। अगर अकाल मृत्यु परिवार में होती है या रिश्तेदारों में तो इससे भी पितृदोष का सामना आपको करना पड़ेगा। अगर आप माता पिता का अपमान करते हैं, उनकी मृत्यु के बाद परिवार के सदस्यों का पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध अगर ना करते हैं तो इनके वजह से पूरे परिवार में पितृदोष लग जाता है। सांप को मारने के कारण से पितृदोष बनता है। पितृदोष का संबंध सर्प से बहुत ही भयानक होता है। पितरों का श्राद्ध ना करना, पीपल, नीम या बरगद का पेड़ काटने से भी पितृदोष बनता है। इनका उपाय भी हम आपको बता दे रहे हैं। पितृपक्ष के दौरान, अभी पितृपक्ष चल रहा है, 2 अक्टूबर तक रहेगा। इस दौरान आप विधि विधान से तर्पण और श्राद्ध अपने पितरों का अवश्य करें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दान करें। बहुत लोग ऐसे हैं जो कि कई लोगों के घर जाना खाना पसंद नहीं करता है। तो आप मैं भी एक ब्राह्मण हूँ, आप हमें भी आप भेज सकते हैं। जो भी आपका 10-5 रुपये जो भी देना होगा आप दान दे सकते हैं।
आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। यह बाबा रोशनानंद सन्यासी बाबा आपके जीवन काल से हमेशा हमेशा के लिए सभी दोष को निकाल फेंकेंगे। मित्रों, साथ ही आप वर्ष की प्रत्येक एकादशी, चतुर्दशी, अमावस्या पर पितरों को जल तर्पण और त्रिपिंडी श्राद्ध अवश्य करें। पितरों की आत्मा की शांति के प्रतिदिन दोपहर के समय पीपल के वृक्ष की पूजा करें। पितरों को प्रसन्न अगर आपको करना है तो पीपल के जल में काले तिल, दूध, अक्षत और पुष्प अर्पित करें। पितृदोष को शांति करने के लिए यह उपाय बहुत कारगर है, ये आप अवश्य कर लें। इस समय अभी पितृदोष चल रहा है, इसमें आप रोज़ शाम को घर की दक्षिण दिशा में तेल का दीपक जलाएं। आप ऐसा रोजाना करें। किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को भोजन दान करें। गरीब कन्या की विवाह में कुछ मदद करें। ऐसा भी करने से आपका पितृ शांत हो जाएगा। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो आप दिए गए नंबर पर नाम, गोत्र और स्थान लिखकर मैसेज करें। मेरे द्वारा इसे तुरंत ही ठीक कर दी जाएगी। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और एक आपका रह जाता आपके जीवन काल में प्रेत, पिशाच एक आपके घर में है और यह पिशाच आपको बहुत ही अधिक परेशान कर रहा है। आपके जल पे नमक छिड़कने का काम ये पिशाच कर रहा है। हर जगह जाकर खड़ा हो जाता है। आप जहाँ जाना चाहते हैं आपके पहुँचने से पहले ही अब आप पहुँचकर आपके सारे काम को खराब कर देता है। पति पत्नी में अचानक लड़वा देता है। कभी कभी आपको ऐसा महसूस होता है कि किसी भी दिन आत्महत्या कर लें। आप लगभग 3 बार मरते मरते बचे हैं। एक बार आप खुद से सुसाइड करने के लिए गए थे, लेकिन फिर अचानक बच्चों की याद आई, परिवार की याद आई तो फिर आप वापस आ गए। आपके जीवन काल में मित्रों ना जाने कितने सारे घटनाएं एक साथ घटित हो रही है। ये कभी आप कल्पना नहीं कर सकते कि आखिरकार आपके ही जीवन काल में ऐसे क्यों घटना घट रही है। दुश्मन आपके पीछे लगातार 7 साल से पड़ा हुआ है और यह 7 साल के दरमियान में आपके जीवन काल में कई सारी घटनाएं एक साथ घटित करवा दिया। एक और महत्वपूर्ण बातें हैं कि आप जहाँ रहते हैं वहाँ हड्डियाँ भी गड़ी हुई हैं और वह नाग का स्थान है। ये नाग भी आपके सपने में आता है। ये नाग भी आपके सपने में आता है, आपसे बहुत कुछ मांगता है। आपके पितृ भी आपके दरवाजे पे खड़े हैं भूखे प्यासे। आप उसे भी कुछ दान पुण्य देकर भेजें। अगर आपके पास कुछ नहीं है, आप गरीब से गरीब व्यक्ति हैं, तो एक काले कंबल घर के बाहर रख दें, वो पितरों को प्राप्त हो जाएगा। इसके सिवा आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। अगर पैसे नहीं हैं तो कोई बात नहीं है, आप एक कंबल ही सिर्फ पितरों के नाम अपने घर के बाहर रख दें। इसी में आपके जीवन संवर जाएगा और कभी दोबारा वह लौट कर नहीं आएगा। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। मिलते हैं आपसे अगले